नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम RWA की बुक का जो है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। एसएससी जीडी की जो बुक आई है जिसमें से हमने टॉपिक एक उठाया था एवरेज, उसको कंप्लीट करा दिया है। और आज दूसरा टॉपिक है, इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अनुपात और समानुपात का टॉपिक हम शुरू किए हैं। दोस्तों, बहुत लोग हमसे कमेंट किए थे सर पीडीएफ नहीं अपलोड किया जा रहा है, पीडीएफ नहीं अपलोड किया जा रहा है। तो दोस्तों उसमें कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए पीडीएफ अपलोड नहीं किया जा रहा है। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप RWA का ऐप खोलेंगे, उसके बाद आप आइएगा बुक के सेक्शन में। यहाँ से आप बुक में आइए, फिर खुले रहा है। उसके बाद आप डेमो बुक में आइएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपको सारी बुक मिल जाएंगी एसएससी जीडी की। यहाँ आप मैथ के क्लिक करेंगे व्यू पीडीएफ पे, तो यहाँ आपको पीडीएफ खुल जाएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों कुछ दिन बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है इस बुक का पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बस कुछ दिन की बात है दोस्तों, तब तक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें से हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, तो चलिए हम इसको वेब खोल लेते हैं। अनुपात और समानुपात का हम टॉपिक शुरू किए हैं, जिसमें से हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कल का। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, खुल रहा है हमारा। ठीक है, तो कल हमने जो है 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज 16 का है, प्रश्न पूछा जा रहा है, देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है इसमें यदि 2p बराबर 3q बराबर 5r और p प्लस q प्लस r बराबर 6200 है तो p और r के बीच में अंतर कितना है। देखिए दिया गया है 2p बराबर 3q बराबर 5r। अब इनका हमसे पूछा गया है, योग दिया गया है P और Q बराबर, योग जो तीनों के दिया गया है 6200 दिया गया है, तो P और R का बीच में से अंतर पूछा गया। देखिए पहले बराबर में है तो इसको हम अनुपात में बदलेंगे। तो अनुपात में बदलने के लिए आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएं तो पहले अगर देखिए पहले का निकालना है P का अनुपात निकालना है तो P को बंद करिएगा। बाकी जो शेष संख्या बची है 3 और 5, इनका गुणा कर दीजिए तो P का मान कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अब Q का मान हमें निकालना है, अनुपात हो गया Q, फिर उसके बाद R। अब देखिए Q का हमें निकालना है तो Q को हम बंद करेंगे। बाकी कौन संख्या बची है, 2 बची हैं और साइड में 5 बची है, तो 2 × 5 = 10 कर देंगे, ठीक है, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब आगे वैसे R का अनुपात निकालने के लिए R को हम बंद करेंगे, बाकी दो संख्याओं का हम गुणा कर देंगे, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना के 6। अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि हमारा कितना एवरेज हुआ, 15, 10, 25 और 25, 6, 31, अनुपात का योग जो है 31 हुआ है। लेकिन P Q R बराबर हमको दिया है 6200 रुपये, यह 3100 बराबर 31 अनुपात बराबर दिया है 6200 रुपये। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 31 दूना के 62, एक बराबर एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 200। लेकिन हमसे पूछा है P R के बीच में अंतर, P 15 है R 16 है, तो इनका डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है, कितना अंतर है इसमें देखें तो 9 अंतर है, 9 6 15 होता है ना, तो 9 अंतर है। तो एक अनुपात बराबर हमको मिला है 200, तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना के बस 200 से गुणा कर दीजिए, 9 दूना के 1800 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि A/6 बराबर B/10 बराबर C/4 दिया गया है, तो A + B + C/A का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए दिया है A/6 दिया है, बराबर B/10 दिया है, बराबर C/4 दिया गया। अगर बराबर का सिंबल लगा और नीचे संख्या दी गई तो यह A का ही मान दिया गया है, A का मान 6 दिया गया है, तो A का अनुपात क्या होगा 6, B का अनुपात क्या होगा, B का अनुपात 10 होगा और C का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह संख्या हमारी कट रही है, किससे कट रही है, 2 से काटिए, 2 दूना 2 3 के 6, 2 × 5 = 10, 2 दूना के 4, तो 3:5:2 के अनुपात में हमारी संख्या हो गई। लेकिन हमसे पूछा गया है A + B + C/A,
तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5, 3, 5, 8, 2, 10, 10। ए वाली संख्या कितनी है 3, 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे इसी फॉर्म में दिया है तो डी वाले में दिया है तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखिए आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। मान लीजिए वह संख्या 3x है और बटे कितना दिया है 8x है। इसमें कह रहा है कि अगर हम इसमें 8 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है 8 जोड़ दे रहे हैं, 8 जोड़ने के बाद जो है यह संख्या दोनों में 8 जोड़ा जा रहा है तो यह संख्या कितने के बराबर हो जा रही है 1/2 के बराबर में हो जा रही है। ठीक है बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। x का मान निकालने के बाद उस संख्या से घटा दीजिए। चलिए x का मान हम निकालते हैं तो 2 से गुणा करेंगे 3 दूना के 6x प्लस 2 8 16 हो जाएगा और इधर गुणा कर लेंगे 8 इकन्ने 8x प्लस के 8। ठीक है अब देखिए x से x को एक साइड कर लेते हैं तो 6x प्लस में है तो यहाँ माइनस 8x हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 16 प्लस में है तो माइनस के 8। तो 6 में से 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2x बराबर 8 में 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 2 बराबर 2x बराबर 8 दिया है तो एक x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए x बराबर हमारा 4 आ गया है तो हमारा अनुपात में जो संख्या दी गई थी 3 दिया गया था तो 3 का 4 का गुणा जो है हम x में 3 में गुणा कर देंगे तो ये हमारी मूल संख्या आ जाएगी। तो 4 3 के 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी है 8 दी गई थी, अगर 4 का गुणा 8 में कर देते हैं तो वह संख्या हो जाएगी 8 चौक 32। अब इसमें हमसे कहा जा रहा है कि 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। अगर इसमें से हम 4 घटा देते हैं और इसमें से 4 घटा देते हैं तो कितनी संख्या हमारी बचेगी 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 32 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 28 4 32 होता है। ठीक है 8:28 दिया गया है। ठीक है यह संख्या अगर कट रही है तो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 सते 28 कितना आया 2:7 में दिया है तो ऑप्शन बी में दिया है तो बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 18 हो गया तो 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इधर 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है टीना और सीना की आय का अनुपात जो है 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय जो है 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक जो है 1000 की बचत करती हैं तो टीना की आय क्या होगी। देखिए कह रहा है कि एक टीना नाम की लड़की है और दूसरी जो है सीना नाम की लड़की है। अब आगे कह रहा है इनकी आय का जो अनुपात दिया है 2:3 दिया है। ठीक है 2:3 में दिया गया है और यह बचाती कितना है प्रत्येक जो आय में से अगर हम बचत निकाल देते हैं तो हमारा व्यय आ जाता है। ठीक है तो बचत हम निकाल देते हैं, बचत कितनी करती है 1000 यह बचाती है और दूसरी लड़की 1000 यह भी बचाती है और इसके बराबर व्यय के बराबर कितना दिया है 3/5 में दिया गया है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए उसकी आय जो है निकल जाएगी। ठीक है आय निकल जाएगी। अब गुणा कर दीजिए 5 दूना के 10x माइनस 5 के 5000 हो जाएगा यह। अब इधर गुणा कर दीजिए 3 त्रिका 9x हो जाएगा और माइनस के 3000 हो जाएगा। ठीक है अब 10x माइनस 9x कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब 5000 में से अगर 3000 हम निकाल देते हैं तो 2000 बचेगा। ठीक है x बराबर हमारी संख्या जो है 2000 आ गई और आय का अनुपात जो दिया गया था 2:3 में दिया गया था। तो हमसे पूछा गया था किसकी टीना की पूछा जा रहा है टीना की आय क्या होगी। तो टीना ऊपर वाली है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 4000। क्या हो जाएगी टीना की आय कितनी हो जाएगी 4000 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है तो बी वाले में दिया है, बी वाला जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है। इसमें देखिए कह रहा है ए और बी के वेतन का अनुपात दिया गया है 4:5 में और उनके व्यय का अनुपात दिया गया है 5:6 के।
यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 बचाते हैं तो ए का वेतन कितना होगा। 20 वाला प्रश्न कह रहा है एक के ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा जो है वी नाम का व्यक्ति है। इनके आय का अनुपात दिया गया है 4:5 दिया गया है, तो यह 4x हो जाएगा या 5x हो जाएगा। इन बचत कितनी करते हैं क्रमशः दिया गया है, तो क्रमशः जो होता है पहले का जो है पहले वाले का होता है, यह 200 बचाता है और यह 300 बचाता है। अब आगे कह रहा है जो बचाते हैं इनके बराबर जो अनुपात दिया गया है 5:6 के अनुपात में दिया गया है। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम जो है ए का वेतन निकल जाएगा, तो 6 चौक 24x हो जाएगा, 6 दूना के 1200 हो जाएगा और इधर 5 पचे 25 कर देंगे, 25x माइनस 5 तिहाई के 1500 रुपये हो जाएगा। अब 24x 25x का अंतर कितना है, x का हो जाएगा, 25x में से 24x निकाल देंगे तो x बचेगा, और अगर हम 15x में से 12x घटा देते हैं तो 3000 बचता है, 300 बचेगा दोस्तों। ठीक है 300 बचेगा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना दिया गया था 4 के अनुपात में दिया गया था, बस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 तिहाई के 1200 हो जाएगा। जो आय होगी ए की वह कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है यदि 3 और x और 12 और 2x प्लस के 7 अनुपात में है तो 6x का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि 3/x यह अनुपात में दी गई संख्या, अगर जहाँ दिखाई दिया जा रहा है कि यहाँ 12 और की बात किया जा रहा है तो यहाँ समान अनुपात दिया गया है, अनुपात के बराबर होता है समान अनुपात, यह हो जाएगा कितना दिया गया है 12 बटा दिया गया है कितना 2x प्लस के 7 दिया है, तो यह समान अनुपात है तो इसको बराबर में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो यह संख्या हमारी कौन सा प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं हम। ठीक है अब गुणा कर लीजिए, तो 12 इकन्ने 12x हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो 6 इकन्ने 6 क्या 3 दूना के 6x प्लस 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर 12x में से 6x हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा 6x, और यहाँ कितना बचा है 21 बचा है, तो काट दीजिए, कट रहा है, तो 3 दूना के 6 3 सत्ते 21, 2x बराबर कितना दिया गया 7 दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा गया है 6x का मान कितना होगा। 2x बराबर 7 दिया है तो कितना गुणा कर देंगे 2 तिया के 6 कर देंगे तो 6x हमारा आ जाएगा, इसमें भी 3 का हम गुणा कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 2x बराबर 6x बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ हमने 6x बराबर 21 निकाला था, ठीक है 6x बराबर 21 निकाला था, तो यहीं से हमारा आंसर मिल सकता था, लेकिन हमने जो है x का मान निकालने की कोशिश किया तो भी निकल सकता है आप, लेकिन 6x का मान पूछा था तो यहाँ भी आप आंसर दे सकते थे। देखिए 6x बराबर 21 दिया था और हमने भी 6x बराबर 21 ही निकाला है। चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर का। देखिए ठीक 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है यस क्यूब दिया है, फिर यस स्क्वायर दिया है, फिर टी और यस टी स्क्वायर का चतुर्थानुपात पूछा गया है। देखिए दिया गया है यस 3 अनुपात दिया गया है यस स्क्वायर और टी दिया गया है, फिर उसके बाद समानुपात और की बात किया जा रहा है तो समानुपात हो जाएगा। यह दिया है यस टी स्क्वायर दिया गया, समान अनुपात को हम बराबर में भी लिख सकते हैं, बाकी हमसे चौथा अनुपात पूछा गया, चतुर्थ अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका होता है अंदर अंदर की गुणा और इसका जो होता है बाहर बाहर की गुणा कर देंगे तो हमारा चौथा अनुपात निकल जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है यस स्क्वायर इंटू टी, फिर कर देंगे इंटू यस टी स्क्वायर भागे कितना कर देंगे यस के क्यूब कर देंगे, तो ये हमारी संख्या जो है चौथी निकल जाएगी। तो चलिए इसको देखिए दोस्तों, हम लिख सकते हैं यस स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, टी दिया है तो टी को हम गुणा में टी कर देते हैं, बाकी फिर टी दिया है गुणा दिया गया, फिर यस दिया है
उसके बाद टी को भी 2 बार स्क्वायर किया गया तो 2 बार हम लिख सकते हैं इसको टी टी। फिर आगे दिया नीचे में हमारी संख्या है यस 3, तो यस को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्स ये यस 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 से काट दीजिए, जितने भी यस कट रहे हैं कट गए। कितने बचे हैं टी, तो टी बराबर हम लिख सकते हैं टी है और कितने टी हैं क्यूब कर दीजिए। यह हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है। देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है। देखिए इसमें भी चतुर्थ अनुपाती पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम, पहले अंदर अंदर की गुणा कर देते हैं, 8 और गुणे 21 कर देते हैं। 8 दिया गया है और गुणे क्या दिया गया है, 21 दिया गया है। बटे हम किस संख्या से गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो करणी में 6 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने का यह स्क्वायर है, तो 2 का 2 चौक 8 होता है, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, 2 को अंदर कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर हम 21 की बात करें तो इसको हम करणी में 3 गुणे के 7 भी लिख सकते हैं, 3 7 21। नीचे वाली संख्या को हम 2 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 गुणे के 3 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, करणी में 2 करणी में 2 करणी में 3 करणी में 3 कट गया। अब हमारी संख्या क्या बची है, 2 करणी में 7 दिया गया है, 2 करणी में 7 क्या ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 24 नंबर का पूछा जा रहा है कि 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपात पूछा जा रहा है। देखिए इसमें दिया गया है 3 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटे में हमारा होता है 60 मिनट, तो 3 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 180 मिनट प्लस के 20 मिनट और दिया गया है। तो ये हमारी पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या कहा जा रहा है 1 घंटा 50 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट प्लस के 50 और मिनट दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 110 मिनट। तीसरी संख्या हमारी दी गई है 6 घंटा प्लस 20 मिनट, तो 1 घंटा में जो है 60 मिनट के बराबर, तो 6 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, 360 मिनट, 360 मिनट प्लस के 20 मिनट और दिया गया है। और चौथी संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो जोड़ लीजिए सबको, कितना, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 18 और 2 20, 200 हो जाएगी। दूसरी संख्या 110 है और समान अनुपात का सिंबल लगाएंगे, तो 260 और 360 और 20 कितना हो जाएगा, 380 हो जाएंगे। और चौथी संख्या हमसे पूछी जा रही है। अब देखिए समान अनुपात चौथा पूछा जा रहा है, तो अंदर अंदर का गुणा कर देंगे, बाहरी संख्या से हम भाग दे देंगे। तो 110 गुणे करेंगे हम 380 करेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे 200 से। यह गुणा काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटिए, 2 1 2 2 9 18, 19 बार में कट गया। अब 11 का गुणा हम 19 में कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 11 9 के 99 और 11 के 11 9 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 209 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 209 मिनट। लेकिन हमसे घंटे में पूछा है, 209 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 6 त्रिक 18। अगर हम इसमें 60 से भाग देते हैं तो 3 बार जो है पूरी तरह यह 3 बार पूरी तरह चल जाएगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 180 जो है, 6 त्रिक 18, 180 तो कट जाएगा। फिर उसके बाद कितना बचा, 20 इधर और 9 उधर, कितना बचा, 29 मिनट बचा है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 घंटा 29 मिनट। चौथा अनुपात क्या हो जाएगा, 3 घंटा 29 मिनट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी वाला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना, 3 घंटा 29, इसमें 19 दिया गया, 3 घंटा 29 ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 25 नंबर का। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, 25 नंबर का है प्रश्न आपके सामने, देखिए इधर। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है 25 नंबर के प्रश्न में, कह रहा है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर दिया है कामा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का चतुर्थानुपातिक पूछा गया है। देखिए
इसका कहने का मतलब प्रश्न है कि ए क्यूब, चलिए लिखते हैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी दिया गया प्लस ए बी स्क्वायर, कामा दिया है तो अनुपात में लिखेंगे कितना दिया है ए प्लस के बी, और का सिंबल है समानुपात, फिर ए स्क्वायर दिया है, आगे कह रहा है ए बी, फिर उसके बाद प्लस में है बी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब देखिए चौथी संख्या निकालने के लिए हम करते हैं अंदर अंदर का गुणा और बाहर संख्या से भाग देते हैं, तो कितना है ए प्लस के बी कर दीजिए और इसको करिए गुणा करिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब पहली संख्या से भाग दे दीजिए, कितनी है संख्या, और नीचे हमारी संख्या दी गई है ए स्क्वायर, ये क्यूब में तो ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस के आपका ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बी स्क्वायर। अब देखिए यह संख्या ए स्क्वायर ए बी और प्लस ए बी, तो यह संख्या सेम है तो सेम कट जाएगी, बच्चा हमारा है ए प्लस के बी, नीचे में ए दिया है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया गया है देखिए देखते हैं, तो ठीक है ऐसा नहीं दिया गया तो इसको हम लिख सकते हैं ए 1 प्लस के बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो किस ऑप्शन में दिया गया 1 प्लस ए बी, क्या ऑप्शन सी में दिया है, सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए दिया गया है पॉइंट दिया गया है 6, 4 और 0.81 के बीच में मध्यानुपाती पूछा गया है। मध्यानुपाती पूछा गया है दोस्तों, तो बस इसका हम वर्ग निकाल देते हैं। देखिए पूछा गया है मध्यानुपाती, तो इसको हम लिखेंगे कितना दिया गया है करणी में 64 लिखेंगे, फिर उसके 6 4 लिखेंगे, उसके बाद दिया गया हम गुणा करेंगे 0.81 करेंगे, ठीक है। यह कितने का वर्ग होता है, यह होता है 8 का, तो 8 का क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे, 8 8 64 और कितना हो जाएगा 9 का, ठीक है 9 का, तो 9 8 72 कितना हो जाएगा 0.2 अंक बाद दशमलव लगा था, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 0.72 आएगा, ऑप्शन ए में दिया है तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, देखिए ठीक है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, कह रहा a प्लस बी बराबर 25 दिया है तो a माइनस बी बराबर 7 दिया हो तो ए बी का मध्यानुपाती पूछा गया है। देखिए प्रश्न में है a प्लस बी बराबर 7, ए प्लस बी बराबर 25 दिया है और a माइनस, देखिए लिख देते हैं a प्लस बी बराबर दिया है 25 और a माइनस बी बराबर दिया है 7, ठीक है, और इसका हमको मध्यानुपाती बताना है। तो पहले हम कंफर्म कर लेते हैं a का मान कितना आएगा। देखिए ए का मान निकालने के लिए हम कितना है एक बार जोड़ दीजिए 25 प्लस के 7 कर दीजिए और भागे 2 कर दीजिए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 25 35 2 32, 32 बटा के 2 कर देंगे तो एक ए का मान आ जाएगा, ए बराबर आ गया 16, ठीक है। बी का मान उसी प्रकार निकाल लेते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस के 7, 25 माइनस के 7 करेंगे और भागे के 2 कर देंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 18, 18 से 2 कर भाग देंगे तो 9 बचेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है b बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए a का मान दे दिया है 16 और b का मान दे दिया है 9, अब हमसे मध्यानुपाती पूछा जा रहा है। a का मान दिया गया है 16, b का मान दिया है 9, हमसे पूछा गया मध्यानुपाती, इसका लेते हैं हम करणी में, क्या दिया गया 16 गुणे के 9, कितने का वर्ग है 4 का, और यह कितने का है 3 का, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, क्या दिया है आपके ऑप्शन में जी, बिल्कुल सी में दिया है, तो सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप नहीं लगा सकते तो आप वैसे तो लगा सकते हैं, प्रश्न कुछ खास नहीं, यहाँ आप ऐसा मान लीजिए कुछ ऐसी संख्या मानिए जिसका योग जोड़ें, कौन कौन सी संख्या जोड़ दें जिसका योग 25 हो जाए, अगर घटाएं उस संख्या का अंतर जो है 9 हो 7 हो, तो जैसे देखिए हम जोड़े हैं तो 9 16 और 9 को जोड़ देते हैं 25 हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार संख्या आप अपने से मान भी सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 28 नंबर का देखते हैं। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है,
28 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है। देखिए, कह रहा है यक्स प्लस वाई का 4 दिया गया गुणे में, फिर उसके बाद दिया गया है यक्स माइनस वाई। तो इसमें भी मध्यानुपाती ही पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, दिया गया है यक्स प्लस के वाई और दिया है, और को हम लिख सकते हैं बराबर में यक्स क्या है, यक्स वाई स्क्वायर दिया गया, इसमें भी 4 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा यक्स प्लस के वाई का स्क्वायर कर देते हैं, कॉमन यक्स माइनस के वाई का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर लिखेंगे इसका बराबर हो जाएगा यक्स प्लस के वाई, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे यक्स माइनस के वाई। ठीक, वाई का स्क्वायर होगा यहाँ। ठीक, आगे कह रहा है, देखिए अब देखिए यक्स यहाँ भी, यक्स यहाँ, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस के वाई स्क्वायर, और पूरे का जो स्क्वायर दिया है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। यह दिया गया है आपका आंसर। किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला दिया गया, सी में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का देख लेते हैं। 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा गया है यक्स बटे वाई दिया गया और वाई बटे जेड दिया है, तीन के वर्गों का मध्यानुपात हमसे पूछा गया है। देखिए मध्यानुपात पूछा जा रहा है, लिखेंगे कितना है, यक्स और वाई को वर्गों का है तो यक्स स्क्वायर लिखिए, उसके बाद वाई स्क्वायर, मध्यानुपात के निकालने के लिए देखिए गुणा कर दीजिए, फिर वाई का स्क्वायर और नीचे जेड का स्क्वायर। अब देखिए आगे कितना हो जाएगा, यहाँ वाई वाई सेम है तो पहले वाई वाई को काट दीजिए। अब बचा है हमारा करणी में यक्स स्क्वायर और नीचे जेड का स्क्वायर दिया गया है। अगर स्क्वायर करणी हम हटाएंगे तो जेड यक्स बचेगा और नीचे फिर जेड बचेगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और दिया गया है, तो बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है। अब तीसरा अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। देखिए तीसरा अनुपात के लिए हम अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं। यहाँ तीसरा अनुपात पूछा गया है तो बी माइनस ए बी, फिर एक बार लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे, और नीचे जो पहली संख्या है उसको भाग दे देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यह हो जाएगा। अगर हम इसको इसके बराबर लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के ए बी, और दूसरे स्क्वायर में फिर लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। और नीचे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है आपका बी माइनस के ए, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बी प्लस के ए हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बी को कॉमन ले लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा बी कोष्टक में बी माइनस ए, दूसरे कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे हमारा कितना दिया गया है, बटे में हमारा हो जाएगा बी माइनस के ए, और दूसरे कोष्टक में बी प्लस के ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह संख्या से पूरी कट जाएगी, तो यह हमारा कितना बचेगा, बी गुणे के बी, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बी माइनस के ए, और नीचे हमारी संख्या बची है बी प्लस के ए। ठीक है, बी प्लस के ए हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। यह हमारा बचेगा कितना, बी गुणे के बी, और दूसरे वाले में बचेगा बी माइनस के ए, और नीचे हो जाएगा हमारा बी प्लस के ए, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों बी स्क्वायर, यहाँ देखिए बी स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में हम लिखते हैं बी माइनस के ए, और नीचे दिया गया हमारा बी प्लस के ए। यह हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो यह हमारा दिया है आपके ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अंतर क्या होता है। देखिए पूछा गया है, पहले 7 दिया है, अनुपात के 5 दिया गया है, अनुपात के समानुपात 3 दिया गया है, और इसका जो है चौथा अनुपाती पूछा गया है। ठीक है, उसी प्रकार, और चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर अंदर का हम गुणा कर देते हैं, 5 गुणे 3 भागे 7 कर देंगे, तो 3 पचे 15 हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा। यह हमारी एक संख्या हो जाएगी, चौथा अनुपात इसका निकल गया। अब कह रहा 7 और 13 का तीसरा अनुपात, 7 अनुपात 13 का जो है तीसरा अनुपात पूछा गया, तो तीसरा अनुपात निकालने के लिए हम जो बाद वाली संख्या है उसको 2 बार लिखते हैं और नीचे 7 से भाग देते हैं। तो 13 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 169 होता है, और भागे 7 कर देंगे। यह हमारी संख्या आ गई तीसरे अनुपाती। अब आगे कह रहा है के बीच का अनुपात क्या है, इनके बीच का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए 15 बटा के 7 दिया है, अनुपात
169 बटा के 7। नीचे संख्या समान है, अनुपात का सिंबल लगा तो यह कट जाती हैं, यह बचेगा 15 अनुपात 169। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन दिया गया है ए वाले में, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 34 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए है और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती बी है तो ए बटा बी का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले वाली हम संख्या को लिखते हैं 8 और इसका तीसरा अनुपात निकाल लेते हैं। 8 एवं दिया गया है 24, तो तीसरा अनुपात निकालने के हम जो दूसरी संख्या है इसको दो बार लिखते हैं। 24 गुणे के 24 करेंगे, भाग देंगे 8 से, तो 8 त्रिक 24 होगा और 24 तियाँ 72 हो जाएगा। इसका तीसरा अनुपात जो होगा 72 होगा और 72 का मान ए दिया है। फिर कह रहा है 4 और 16 का मध्यानुपात। देखिए मध्यानुपात निकालने के लिए हम कितना करेंगे, 4 गुणे के 16, यह कितने का वर्ग है, 2 का, और यह 4 का होगा। कितना हो जाएगा इसका मान, 4 दूना के 8। बी का मान दिया गया है 8, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि तो ए बटा बी का मान क्या होगा। ए का मान कितना है 72, बी का मान कितना है 8, 8 से भाग देंगे तो 8 9 के 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी वाले में दिया है तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।